संविधान कमजोर होगा और एक उदाहरण ऐसा हो जाएगा कि जूता मारो, चाहे चप्पल मारो फेंक के, चाहे गोली भी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस देश में मनवादी सरकार चल रही है, मनुस्मृति चल रही है। इस देश में अघोषित मनुस्मृति चल रही है। चाहे किसी के खिलाफ, किसी भी बहुजन नेता, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, उसके खिलाफ आप कोई भी कार्यवाही कर दो। रामजी लाल सुमन क्या थे? सांसद थे कि नहीं थे? दलित समाज से आते थे। उनके खिलाफ करणी सेना ने कई बार उन्हें जान से मारने की कोशिश करी। एक बार उनकी गाड़ी पे भी हमला किया। कोई कार्रवाई हुई? करणी सेना वालों के ऊपर कोई कार्रवाई हुई? इस तरीके से इकरा हसन के खिलाफ किस किस तरह के षड्यंत्र रचे गए, कैसे कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्या क्या नहीं बोला गया उनको। लेकिन वहां भी जो इस तरह की घटनाएं को अंजाम देने वाले बीजेपी आरएसएस समर्थित लोग थे, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक साफ संदेश बीजेपी द्वारा और आरएसएस द्वारा ये दिया जा रहा है कि इस देश में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। और इस बात को समूचा विपक्ष बार बार कह रहा है, इस बात को हमारे नेता भी बार बार कह रहे हैं कि संविधान को प्रधानमंत्री द्वारा, मोहन भागवत द्वारा, आरएसएस द्वारा लगातार कमजोर करने की साजिशें रची जा रही हैं। और इसी साजिश का परिणाम है कि मुख्य न्यायाधीश के ऊपर इस तरीके से एक अभद्र हमला हुआ और हमला करने वाला आज बेखौफ घूम रहा है। और वो क्या बोलेगा भाई, समाज में जाके क्या बोलेगा? देखो हमने सीजीआई के ऊपर जूता फेंक दिया, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर पाया। बाबा साहब का भी अपमान हो रहा, देखिए सर, यहाँ बाबा साहब को कहा जा रहा गंदा आदमी, कभी कुछ देखिए अनिल मिश्रा। देखिए, जब तक इस देश में बीजेपी आरएसएस समर्थित सरकार रहेगी, तब तक संविधान को मानने वाले, संविधान को चलाने वाले और संविधान को बनाने वाले, बात को आप ध्यान से समझिए, जिसने संविधान को बनाया है, जो संविधान को चला रहे हैं और जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, इन तीनों लोगों के ऊपर हमला किया जाएगा। बाबा साहब को भी ये लोग परेशान करेंगे, उनको भी अपमानित करने की कोशिश करेंगे। और जो लोग संविधान चला रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं पे बैठे हुए दलित पिछड़े लोग हैं, उनको भी जलील करने की कोशिश होंगी। और हम जैसे लोग जो हम संविधान मानने वाले लोग हैं, तो हमें भी परेशान किया जाएगा। पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। अरे भाई साहब, हत्याएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही है, जान से मारने की कोशिशें हो रही हैं, उनके खिलाफ बलात्कार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। कहीं किसी बुजुर्ग को पेशाब पिला दिया जाता है, कहीं किसी आदिवासी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। और ये सब करने वाले लोग कौन हैं? इस देश की मनवादी व्यवस्था को चलाने वाली आरएसएस संचालित लोग। रास्ता क्या है? रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि इस सरकार को हमें हटाना पड़ेगा। ये जो मनवादी व्यवस्था की सरकार है, अब होता क्या है कि जब वोट डालने का नंबर आता है तो हम लोग जाति और धर्म में बट जाते हैं। हम ज्यादातर, जो हमारे गलती हमारे दलित पिछड़ों की भी है, हमारे दलित पिछड़े हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट देते हैं। और पिछले 11 साल में हमारे जो दलित पिछड़े भाई हैं, उन्होंने हिंदू के नाम पे वोट देके ही इस जो मौजूदा मनवादी सरकार है उसको इतना मजबूत कर दिया है कि ये लोग संवैधानिक ढांचा को कमजोर करना शुरू कर चुके हैं। और अभी भी अगर हमारे जो दलित पिछड़े भाई हैं वो नहीं सुधरे, तो ये जो संवैधानिक ढांचा जो अब कमजोर हो चुका है, ये कुछ दिनों में खत्म भी हो जाएगा। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग और तमाम विपक्ष के बड़े बड़े नेता इस बात को बार बार हर मंच पे कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस संविधान को कमजोर कर रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रही है, मनुस्मृति को लागू करने की कोशिश कर रही है। तो आए दिन जो इस तरह की घटनाएं होती हैं, पेशाब कांड होता है, कहीं गोली कांड हो रहा है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं जूता कांड हो रहा है, तो ये सारी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ एक इशारा कर रही है कि संविधान खतरे में है। ये मनवादी व्यवस्था संविधान को खत्म करना चाह रही है। बहिष्कार भी हो रहा है ना मध्य प्रदेश की भिंड की वीडियो, बताइए भिंड की वीडियो कैसी देखी? मतलब सरेआम ये लोग दलितों का बहिष्कार कर रहे हैं, सामाजिक बहिष्कार कर रहे हैं, और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। मजे की बात ये देखो, और वहां पे जो प्रधानमंत्री, माफ कीजिएगा, जो मुख्यमंत्री है वो पिछड़ी जाति के हैं। वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि हम अपने प्रदेश में 27% पिछड़ों को आरक्षण देंगे, तो उनका ही विरोध हो जा रहा है। जब मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है किसी प्रदेश में, तो आप क्या उम्मीद रखेंगे प्रधानमंत्री से, क्या उम्मीद रखेंगे बीजेपी सरकार से?
जो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, मध्य प्रदेश में जो मनवादी व्यवस्था के खिलाफ बोल रहा है, कोई अधिकारी बोल रहा है उसका विरोध हो रहा है, कोई किसी दलित और पिछड़े समाज का व्यक्ति अगर किसी मनवादी के खिलाफ बोल देता है, आरएसएस समर्थित व्यक्ति के खिलाफ बोल देता है, तो उसको जलील किया जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, उसकी लिंचिंग कर दी जाती है। और सिर्फ लिंचिंग नहीं की जाती, वीडियो बना के वीडियो भी वायरल करे जाते हैं।